अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो टास्क है हमारे पास, वो टास्क ये है स्टूडेंट्स के इस दफ़ा आपके पास एक टारगेट टर्म नहीं है, दो हैं। इस दफ़ा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड करनी है, इस दफा आपको ए बी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपके पास दो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर दो चीजें रिक्वायर्ड हैं तो फॉर्मूलाज भी कितने यूज होंगे, दो। पर अच्छी बात क्या है कि इनमें से ही यूज होंगे, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होगा। तो आई होप कि आपने इन फॉर्मूलाज को लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। चलिए तो बात करते हैं कि आपके पास सबसे पहले जो चीजें गिवन है, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8 के बराबर, सेकंड a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर, और जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और लास्ट में फिर आपको ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब बहुत सिंपल है, दो वैल्यूज गिवन है, दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एक जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह अवेलेबल है। दिखाता हूं कैसे, देखिएगा। इस फॉर्मूला में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवेलेबल है, इस फॉर्मूला में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अवेलेबल है, और ये जो लास्ट वाला ये फॉर्मूला है इसमें भी अवेलेबल है। बात क्या है, बात ये कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला कन्वीनियंट है, कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, गौर से देखें। हमें a प्लस बी पता है और a माइनस बी पता है, गौर से सुने। अब इस फॉर्मूला में a प्लस बी तो है पर a माइनस बी नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। ओके, इस फॉर्मूला को देखते हैं। यहां a माइनस बी है, आपने कहा सर ये लगा दें, तो बेटा a माइनस बी तो है पर a प्लस बी नहीं है, इसको भी नहीं यूज कर सकते। अब जरा आते हैं इस वाले फॉर्मूला पे जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि यहां से शायद आंसर निकाला जा सके। देखिएगा, a प्लस बी ये रहा और हमारे पास फॉर्मूला में भी a प्लस बी है, क्वेश्चन में भी, और a माइनस बी ये रहा फॉर्मूला में, हमारे पास क्वेश्चन में भी है, और फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो भी फॉर्मूला में अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर सूटेबल है, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले आपने हेडिंग मेंशन करनी है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसकी हेडिंग जरूर लिख दिया करें कि हमारे पास सबसे पहला हम काम कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आप काम तो कर रहे हैं पर फॉर्मूला बताना जरूरी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे हम लोग सबसे पहले। तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे, 2 एज इट इज आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अभी पता ही नहीं है तो वो भी एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके अलावा a प्लस बी की वैल्यू तो हमें पता है 8 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा 8 और उस पर पावर आ जाएगी स्क्वायर। a माइनस बी भी हमें पता है 6 के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और पावर आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। फर्दर हम इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लिया गया विदाउट एनी चेंज, ठीक है, इक्वल्स टू एज इट इज कॉपी कर लिया गया। 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 जा 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, ठीक है। लेफ्ट वाली टर्म जो जिस तरह लिखी थी पहले उसी तरह से कॉपी कर ली गई। अब स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक फर्क आ गया। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर इसके साथ 2 भी लिखा हुआ है। इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आ जाएगा 50 के बराबर। और ये आपने अपने सॉल्यूशन की एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, मतलब
हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड थी और अभी तक हमने एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी भी कंटिन्यू है। अब हमें फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग दे देते हैं फॉर ए बी। अब जो रिक्वायर्ड टर्म है वो ए बी के बराबर है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल रहेगा। यहाँ पे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूलाज तो यूज नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब आपको एक ऐसे फॉर्मूला की जरूरत है जिसमें ए बी आता हो फर्स्ट, ए प्लस बी आता हो और ए माइनस बी आता हो। तो जरा इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व कीजिए, लास्ट फॉर्मूला को ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर ए बी है फॉर्मूला में और आपके पास क्वेश्चन में भी ए बी है, ठीक है। फॉर्मूला में ए प्लस बी है, क्वेश्चन में भी ए प्लस बी है। फॉर्मूला में ए माइनस बी है, क्वेश्चन में भी ए माइनस बी है। इसका मतलब ये जो लास्ट फॉर्मूला है वो हमारे लिए इस कंडीशन पर, इस सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो आप यहाँ पर इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला का रेफरेंस दे देंगे सबसे पहले तो कि 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अब हमें करना ये है कि जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे। 4 एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स। ए बी तो आप फाइंड आउट कर रहे हो इसलिए सेम टू सेम कॉपी कर लो, ठीक है। ए प्लस बी की जगह आना चाहिए 8, तो ए प्लस बी की जगह आ गया 8, पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गई, ठीक है। ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 6 और पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, 8 का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले आपने लिख दिया है 4ab, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64 के बराबर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 के बराबर। तो 64 हो गया और 36 हो गया, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 64 माइनस 36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। 64 माइनस 36 का आंसर आ गया 28 के बराबर। यहां आ गया 4ab। तो क्या स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन यहां पे खत्म हो गया? अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हो सकता। वजह देखिए, आपको ए बी फाइंड आउट करना है और अभी हमारे पास 4ab लिखा हुआ है। इट मींस के 4 को यहां से रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो 4 इस वक्त ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे राइट साइड पर शिफ्ट किया जाएगा तो ये 28 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28, तो आंसर इज 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पर अब जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं उसके आंसर देने का तरीका ये होता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो लास्ट में आप रिजल्ट मेंशन करो। कुछ इस तरह से आप लिखे रिजल्ट, ठीक है। और आपके पास जो दोनों आंसर्स आए थे, जैसे कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आंसर आया था अभी सॉल्व करने पर, वो आया था 50 के बराबर, और जो ए बी का आंसर आया है वो आया है 7 के बराबर। तो इस तरह रिजल्ट जरूर मेंशन किया करें। इस तरह आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर लगेगा कि सबसे पहले आपने वो वैल्यूज बताई जो दी हुई थी, फिर आपने बताया जो रिक्वायर्ड था, फिर आपने सॉल्यूशन किया, फिर आपने रिजल्ट बनाया और यहाँ आपका जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इसके स्टार्ट करेंगे अलग क्वेश्चंस जिसपे यही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे पर किसी और तरीके से। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।